अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। हमने लास्ट लेक्चर जो है वो बायोलॉजी का लेक्चर 2 जब किया था उसके अंदर हमने पढ़ा जी हमारा फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम और लिविंग कंट्रोल सिस्टम में क्या डिफरेंस है, फीडबैक मैकेनिज़्म हमने पढ़ा। स्टिल अभी किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो किसी भी टाइम पे वो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं जी। आज करेंगे हम स्टार्ट होम्योस्टेसिस चैप्टर 15 का लेक्चर 3 अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इसकी जी। लास्ट लेक्चर में भी आपने पढ़ा था कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सल्यूट्स, वाटर और सल्यूट्स को बॉडी के अंदर मेंटेन करना, इस मतलब के वाटर और सल्यूट के बैलेंस को मेंटेन करना एक सेल ने मेंटेन करना है अपने इन्वायरमेंट के साथ कि हमारा इन्वायरमेंट जिस तरह का चेंजिंग इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसने सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म ने अपने सेल के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स के बैलेंस को मेंटेन करना है। देन देर इज़ अ क्वेश्चन कि वाई देर इज़ अ नीड फॉर ऑस्मो रेगुलेशन, कि एक ऑर्गेनिज्म को ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहली बात कि ऑस्मो रेगुलेशन वाटर और सॉल्यूट दोनों की क्वांटिटी को बैलेंस करने के लिए बॉडी के अंदर बहुत ज़रूरी है। उस पर हर सेल के पास एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है वाटर की, साल्ट्स के साथ साथ इन रिलेशन टू साल्ट। फिर है कि सेल फेस करता है चेंजिंग इन्वायरमेंट, मतलब कि सेल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है वो ऑल द टाइम चेंज हो रहा है। उस चेंजिंग इन्वायरमेंट को के मुताबिक खुद को उसने मेंटेन करके रखना, ये सेल की रिक्वायरमेंट है। और ये सारा कुछ होम्योस्टेटिक मैकेनिज़्म जो है वो इन तमाम चेंजिंग इन्वायरमेंट जो हो रहे हैं उनके साथ साथ उनको आप कह लें कि उन चेंजिंग इन्वायरमेंट के रिटर्न में एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होम्योस्टेटिक मैकेनिज़्म है वो मेंटेन करके रखता है वाटर और सॉल्यूट्स के बैलेंस को। उसके बाद आता है कि हमने बात की चेंजिंग इन्वायरमेंट की। यहाँ पर पॉइंट जो हमारा सेकंड पॉइंट था, हमने यहाँ बात की ना कि सेल फेस कर रहा है चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब ये जो एक्सटर्नल चेंजिंग इन्वायरमेंट हैं इनकी कितनी टाइप्स हो सकती हैं। एक्सटर्नल चेंजिंग जो इन्वायरमेंट है हमारे पास ये 3 तरह के हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो कौन सा इन्वायरमेंट है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। सबसे पहले ये बात आपने याद रखनी है, यहाँ पर हम उन इन्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं, हम सेल के अंदर के इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट मीन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट जो 3 तरह के हैं। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है, उसमें सबसे पहले हाइपो से आपने ये याद रख लेना है, हाइपो मीन लो, टॉनिक का क्या मतलब है, हाइपो टॉनिक कहते हैं हम साल्ट्स को, मतलब लो साल्ट्स वाला इन्वायरमेंट मीन के लो साल्ट्स वाला इट्स मीन हाई वाटर वाला इन्वायरमेंट। ओके, अच्छा, इसके अंदर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा हमारा, एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उसके अंदर वाटर की जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी वाटर की क्वांटिटी। जैसे कि ये आप देखें कि डायग्राम बनाई हुई है, इसके अंदर ये हम जो एक बीकर टाइप है, ये सेल है, सॉरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसके अंदर सेल पड़ा हुआ है और वाटर है इसके अंदर। तो इस बीकर के अंदर मतलब सेल के बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा है। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। जब भी एक सेल के बाहर वाले इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो वाटर बाहर से सेल के अंदर मूव करता है, जिसको हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। वाटर एंटर इनटू द सेल थ्रू द एंडोस्मोसिस। इसके अलावा और क्या होगा, जब इस सेल के अंदर बाहर से वाटर एंटर हो जाएगा तो सेल जो है, सेल के अंदर जितने भी सॉल्यूशंस हैं, सेल सॉल्यूशंस, वो डाइल्यूटेड हो जाएंगे, सेल टर्जिड हो जाएगा। इवेंचुअली सेल क्या कर सकता है, बर्स्ट कर सकता है अगर वो एनिमल सेल है। लेकिन अगर वो प्लांट सेल है तो वो बर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि प्लांट सेल के आउटसाइड सेल में ब्रेन सेल वाल होती है, तो इसलिए वो बर्स्ट नहीं होता, तो टर्जिड हो जाता है सेल। दूसरा जो हम टाइप पढ़ेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, विच इज़ हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपर मीन ज़्यादा, टॉनिक मीन साल्ट्स। ऐसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसके अंदर साल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा है, मीन वाटर की अमाउंट क्या है, कम है। जैसा कि अगर हम बात करें इसमें डायग्राम की, तो ये हमारे पास बीकर है, इस बीकर के अंदर जो वाटर है उसको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट समझ रहे हैं और उसके अंदर सेल पड़ा हुआ है। तो इस बीकर के अंदर जो वाटर है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, उसके अंदर हमारा जो वाटर है उसकी क्वांटिटी लो है,
क्लियर हो गया। और साल्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर का और साल्ट का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। ऐसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच हैव लो वाटर क्वांटिटी, दिस टाइप ऑफ इन्वायरमेंट इज़ नोन एज हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। अब अगर जब कोई इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होता है तो मीन उस इन्वायरमेंट में वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो वाटर कम, इस वाटर बाहर कम है, मीन सेल के अंदर ज़्यादा है, तो सेल से पानी जो है वाटर वो बाहर मूव करेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सोस्मोसिस, मीन वाटर मूव आउट ऑफ द सेल। जब सेल में से वाटर रिमूव होगा तो सेल के सोल्यूशन कंसनट्रेटेड हो जाएंगे और सेल की क्या हो जाएगी, श्रिंकेज हो जाएगी। तीसरा इन्वायरमेंट है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसो मीन सेम, टॉनिक मीन साल्ट्स, मीन ऐसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसके जिसके अंदर और सेल जो है हमारा, उन दोनों के अंदर क्या होता है कि वाटर और सल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है, सेम होती है। उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। देखें तो वाटर कंसंट्रेशन इज सेम इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ऐसा अगर इन्वायरमेंट होगा, कोई एक्सोस्मोसिस नहीं होगी, कोई एंडोस्मोसिस नहीं होगी, कोई सेल की श्रिंकेज नहीं होगी, ना ही सेल की बर्स्टिंग होगी। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो प्लांट्स के अंदर किस तरह होती है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन प्लांट्स की जो है वो की गई है कि ऐसे प्लांट जो किस हैबिटाट में रह रहे हैं, मीन देयर इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। वाटर अवेलेबिलिटी के ऊपर जो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की गई है उसमें 3 तरह की क्लासिफिकेशन की गई है। एक को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, सेकंड इज़ मीज़ोफाइट एंड थर्ड इज़ ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स को हम पढ़ेंगे पहले, ऐसे प्लांट्स जो अबंडेंट वाटर सप्लाई में रहते हैं। इसमें एग्जांपल लिखेंगे आप, हाइड्रीला, वेलिस्नेरिया और नीलम्बियम। ऐसे प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा अबंडेंट वाटर सप्लाई में रहते हैं, हम उनको हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं जिनके अंदर ऐसा इन्वायरमेंट इक्वेटिक जिसके अंदर पानी की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट। इसके अलावा एक और भी आपका इसके साथ क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर हेलोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि ज़्यादा साल्टी एरिया या साल्टी वाटर के अंदर रहते हैं, हम उनको हेलोफाइट्स भी कहते हैं। अच्छा, ऐसे प्लांट्स जो अबंडेंट वाटर सप्लाई में रह रहे हैं तो उनकी अडाप्टेशंस क्या होंगी वो भी हमने देखनी है। तो कुछ अडाप्टेशंस हैं कि ऐसे प्लांट जो अबंडेंट वाटर सप्लाई में रहते हैं उनका सरफेस एरिया लीव्स का बड़ा होता है, ताकि जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा ताकि वो एक्सेसिव उनके अंदर ट्रांसपायरेशन हो और वो सरप्लस वाटर को, जो फालतू वाटर है, उसको रिमूव करते रहें। क्योंकि अगर पानी बाहर ज़्यादा है तो पानी तो एंडोस्मोसिस के थ्रू उनके अंदर मूव हो जाएगा और वो बर्स्ट हो सकते हैं। ये अगर प्लांट हैं तो जाहिर सी बात है उनके अंदर वाटर की क्वांटिटी जो है वो चेंज हो सकती है, इसीलिए उन्होंने एक्सेस वाटर को रिमूव करना होता है, जिसके लिए उनके अंदर जो उनके जो लीव्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। सेकंड थिंग इज़ एक्सटेंसिव स्टोमेटा। उनके अंदर जो स्टोमेटा होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। और दूसरी बात, उनकी लोअर और लीफ और की लोअर सरफेस पर भी होंगे और अपर सरफेस पर भी होंगे। इस तरह स्टेम के हुए जो लोअर अपर सरफेस है उसके ऊपर भी एक्सटेंसिव स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, ताकि उनके अंदर जो है वाटर को जो अमाउंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। ऐसे प्लांट्स के अंदर क्यूटिकल नहीं होती, उनकी रूट्स के ऊपर, स्टेम के ऊपर, लीव्स के ऊपर क्यूटिकल क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि क्यूटिकल का काम होता है वाटर का जो लॉस है उससे बचाना, लेकिन इन प्लांट्स ने तो एक्सेस वाटर को रिमूव करना है। तो ये जो प्लांट्स होंगे उनके अंदर क्यूटिकल एब्सेंट होगी। उसके अलावा एक इनका ये अडाप्टेशन है कि इनके अंदर मैकेनिकल टिश्यू नहीं होता। अब मैकेनिकल टिश्यू जो है, जो मैकेनिकल टिश्यू होते हैं बेसिकली वो सपोर्ट के टिश्यू होते हैं। और सपोर्ट प्लांट के अंदर पता है आपको कि जब तक टर्जिड नहीं होते हैं सेल तो सपोर्ट नहीं मिलती। तो उनके अंदर टर्जिडिटी के लिए ज़रूरी है कि वाटर हो, तो इन्होंने तो एक्सेस वाटर को रिमूव करना है। तो इनके अंदर जो है वो सपोर्ट के लिए मैकेनिकल टिश्यू नहीं होंगे, क्योंकि मैकेनिकल टिश्यू को तो वाटर चाहिए ना टर्जिडिटी के लिए, इसलिए इनके अंदर मैकेनिकल टिश्यू एब्सेंट होंगे, बल्कि इनके अंदर सपोर्ट बाकी टिश्यूज़ के ज़रिए होती है, जैसे क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ के ज़रिए हो सकती है। और जो फिफ्थ इनके अंदर अडाप्टेशन है वो ये है कि इनके अंदर जो टिश्यूज़ के दरमियान में स्पेसेस होती हैं, सेल के दरमियान में स्पेसेस होती हैं जिसको हम इरेशन कहते हैं, एरनकाइमा टिश्यूज़ होते हैं, उनकी स्पेसेस ज़्यादा होंगी ताकि मैक्सिमम वाटर को ये अपनी बॉडी से क्या कर सकें, रिमूव कर सकें। जी, तो यहाँ तक आपका